51 क्वेश्चन रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश का रचना का संबंध है। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध किससे है? तो सत्यार्थ प्रकाश रचना आप जानते होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज से संबंधित थे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज से। 52 क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। जो नागरी प्रचारिणी सभा है इसकी स्थापना किसने की है? या फिर काशी नागरी प्रचारिणी की सभा किसने की स्थापना? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं या थे, जो भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका सही आंसर होगा ख होगा श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो 53 का जो सही आंसर होगा ग होगा चंद बरदाई। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई के विषय में आपने जरूर सुना होगा, इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान से एक रिलेटेड जो है एक ग्रंथ है। ये जो है वीर रस की रचना किया करते थे, और जो रासो ग्रंथ हैं वो वीर रस में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 54वां, भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पहले के लेखक कौन है? तो जो 54 का सही आंसर होगा क होगा सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो जो 55 के जो ऑप्शन दे रखे हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो जो आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है 2013 और 16 में, इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। ऑप्शन है हंस, सरस्वती, ब्राह्मण या फिर इंदु। तो जो 56 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा ख होगा। क्या होगा? ख होगा सरस्वती। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, या फिर प्रेमचंद युग के। तो जो 57 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ख होगा द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं द्विवेदी युग के। तो 57 का सही आंसर होगा ख। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में, या फिर हैदराबाद में। तो जो 58 क्वेश्चन है इसका आंसर ग होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलकत्ता में स्थापना हुई थी। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। देख रहे हैं आप कितनी बार आया हुआ है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर सदा सुखलाल। तो जो 59वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ग, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। जो 60वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल 1868, 1900, 1880 या फिर 1870। तो 60 का जो सही आंसर होगा ख होगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 21वां क्वेश्चन रहेगा जो कि कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। पतितों के देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, या फिर पृथ्वीपुत्र। तो जो 61 का जो सही आंसर होगा घ होगा पृथ्वीपुत्र। इसका सही आंसर होगा। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। मुद्रा राक्षस, साहित्यालोचन, अतीत के चलचित्र, या फिर अंतरिक्ष की यात्रा। तो जो 62 क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ग। 62 का सही आंसर क्या होगा? ग होगा। इसका सही आंसर अतीत के चलचित्र। रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। महादेवी प्रसाद की रचना है, आपको पता होना चाहिए। स्मृति की रेखाएं कृति है। स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है? जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, या फिर राय कृष्ण दास की। तो जो 63वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ग, महादेवी वर्मा की। हिंदी के या फिर की रेखा चित्रकार हैं। हिंदी की रेखा चित्रकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, या फिर विष्णु प्रभाकर।
तो जो 64 का आंसर होगा, अगर आपने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। अभी हमने पढ़ा है एक रेखाचित्र पर आधारित रचना है, तो मैंने बताया था अतीत के चलचित्र और महादेवी प्रसाद की रचना आपको बताई थी। तो जो क्वेश्चन पूछा है 64 हिंदी के रेखा चित्रकार हैं या कीर चित्रकार हैं, तो महादेवी वर्मा जो है हिंदी की एक रेखा चित्रकार हैं। 65वां क्वेश्चन रहेगा, हंस के संपादक थे, जो हंस पत्रिका है, क्या है, एक हंस पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद। जो 65 क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा घ होगा प्रेमचंद। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह, रायकृष्ण दास, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञेय। 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा ग। 66 का सही आंसर, 66 का सही आंसर होगा ग, राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत यात्रा किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन। छायावादोत्तर युग का काल है, मतलब जो छायावादोत्तर युग का जो टाइम पीरियड है कौन सा है? 1868 से 1900, 1900 से 1922, 1919 से 1938 या फिर 1938 से वर्तमान युग तक। तो जो 67 का जो सही आंसर होगा घ होगा 1938 से वर्तमान तक को हम बोलते हैं छायावादोत्तर युग। अब जो आप अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसको मैं कहूँगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार बोलूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो है कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है या फिर जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर या फिर राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो अब जो कन्फ्यूजन रहती है इन दोनों नामों पर रहती है, क्योंकि यही 2 द्विवेदी हैं इसमें। तो जो 68 का सही आंसर होगा क होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जो महान है समझो उसी के नाम पर जो है कोई नामकरण हुआ है। तो याद रखने का एक तरीका है, जो महान है उनके नाम पर नामकरण हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जो 69 का सही आंसर होगा क होगा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो है आलोचनाएं लिखी हैं, आलोचक हैं ये, एक रामचंद्र शुक्ल इसका जो है सही आंसर होगा। 70 क्वेश्चन चलेंगे। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, जो सरदार पूर्ण सिंह है इनका लेखन युग कौन सा है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर छायावादोत्तर युग। तो जो 70 का जो सही आंसर होगा ख होगा द्विवेदी युग। और अभी आपको मैंने बताया द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को पढ़ा है। इससे आगे के प्रश्न जो आप देख रहे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियो का लाभ उठाएं और इनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।